तेरे को पता है कल एक पेरेंट्स का कॉल आया और जो है फोन करके बोल रहे हो कि सर मेरा बच्चा जो है पूरे दिन पबजी खेल रहा है, क्या करूं मैं? बस आपकी वीडियो देखता है, नोट्स बनाता है और 6-6, 7-7 घंटा पबजी खेलता है। तू भी पबजी खेलता है ना? ऐसा क्या है भाई पबजी में, मेरे को समझा दो। नशा? रुक जा बेटा, सुन लो, जो जो पबजी खेलता है सबका नशा उतरेगा, पहले मैं इसका नशा उतार दूं। इधर आ तू। ये एक ऐसी इनकम है जो रेगुलर बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को होती है, क्योंकि हर एक मेंबर को इसे पे करना पड़ता है और वो भी सालाना। ये तो हो गई एक बात। तो ये एक तरीके की रिवेन्यू रिसीप्ट है। अब रिवेन्यू रिसीप्ट है तो जाहिर सी बात है ये कहां पर आएगी? आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो बच्चों, आज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हो जाए हमारे बीच। शायद मे भी ऐसा हो कि आज ये आपकी एनपीओ की आखिरी वीडियो हो और मे भी शायद इसके बाद एक और बने लास्ट, बस क्योंकि मेरा मेन मोटो ये है वीडियोस बनाने का कि मैं आपके हर कंसेप्ट में प्रॉपरली एक कमांड करा सकूं। तो कंसेप्चुअल कमांड तो मुझे लगता है कि बहुत ही तगड़ी हो गई होगी उस बच्चे की जिसने मेरी सभी सीरीज की वीडियोस को सुना होगा प्रॉपरली और अपने नोट्स बनाए होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको अब नोट्स में किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी या किसी भी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। अगर आ रही है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम, तो उनकी मेरे से शेयरिंग लगातार हो रही है और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्ट करो। तो बहुत सारे बच्चे, मतलब राजस्थान के बच्चे थे, दिल्ली के बच्चों ने ज्वाइन करा, यूपी में बरेली, इलाहाबाद के मतलब काफी बच्चों के जो है मैसेजेस आए और उन्होंने जो है मेरे ग्रुप को ही ज्वाइन नहीं किया, बल्कि उनके साथ मेरा काफी अच्छा डिस्कशन चल रहा है। तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप लोग जो सुन रहे हैं, आपके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि गुरुजी आपके लिए अवेलेबल हैं 24/7। आप कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं। और ये मैं 24/7 खाली नहीं बोल रहा हूं, आप मैसेज कर दीजिए। इनकेस अगर मान लीजिए मेरा रिप्लाई नहीं आया तो कोई बात नहीं, सुबह तो उठूंगा ना। ऐसा तो नहीं है कि कुंभकर्ण की सो गया तो 6 महीने बाद ही उठूंगा। क्लियर? अच्छा, अब कुछ बातें करना चाह रहा हूं, मतलब मेरे से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है। अभी 4-5 मतलब 2-3 दिन पहले एक मेरी बच्ची का मैसेज आया, एक चेली है मेरी, तो यहाँ की नहीं है, यहाँ से थोड़ा दूर रहती है, 30-40 किलोमीटर। तो वो 12th में आ गई है। उसका कॉल आया, बोली कि सर वो आपकी ना शायद टेलीग्राम के लिंक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मना करा है, लेकिन वो बदमाश देख रही होगी मेरी वीडियो। तो बोली कि सर आपके ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम आ रही है? बोले सर वो लिंक में मैं क्लिक कर रही हूँ, खुल ही नहीं रहा है, आप एक बार चेक करो, आपने गलत तो नहीं डाल दिया। मैंने कहा बेटा पता है आपको टेलीग्राम क्या होता है? बोले हाँ सर, मतलब क्लिक करके कुछ होता होगा, कुछ मैसेज खुलता होगा। मैंने कहा ओ भाई मारो। बच्चों बता दूं आप लोगों को, टेलीग्राम एक ऐप है, आपको उस ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद ये लिंक प्रेस करना है, तब जाकर ये लिंक वहां खुलेगा और आप मेरे ग्रुप में ऐड हो पाएंगे। तो पहले प्रॉपर एक फॉर्मेट है उसका, भैया पहले ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, उसके बाद मेरे लिंक में क्लिक करो, आप वहां पर जाके मेरे ग्रुप में ऐड हो जाओगे। आपको सब वो प्रीवियस मैसेजेस भी दिखेंगे जो हमारा डिस्कशन ग्रुप में हो चुका है। फटाफट आओ, ज्वाइन करो ग्रुप को और खूब डिस्कशन करेंगे जम के हम वहां पर मैं काफी सारे नोट्स भी डाल रहा हूं। बच्चों अब हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस, क्योंकि पहले मैंने आपको कंसेप्ट्स करा दिए थे सब इसके, लेकिन हमारे कंसेप्ट्स की एक आध चीजें और रह गई हैं जो मेरे को बतानी है और उसके बाद हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और इसको थोड़ा डीपली समझेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाओ वो देखो, तभी आपको ये समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने लगभग सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सब कुछ पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी एक बार मैं अलग तरीके से उसका रिवीजन करा देता हूं। वहां तो मैंने आपको कंसेप्चुअली समझा ही दिया था कि कौन सी चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डिडक्ट होती है और कौन सा माइनस होता है या कौन सा प्लस होता है और बैलेंस शीट में उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। लेकिन अब मैं एक बार उन बच्चों के लिए एक बार बता दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं सर इतना सारा हम याद नहीं कर पाते हैं, इतना सारा हमारे समझ में नहीं आता है, कोई आप ऐसा आसान सा फंडा बता दो जिसको हम जरा से को रट ले और हमें सब समझ में आ जाए। तो मैं उन बच्चों के लिए बता दे रहा हूं, हालांकि मैं रटाने वाला काम करता नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं एक बार बता दे रहा हूं। वैसे आप करना कंसेप्चुअली मैं बता चुका हूं, पिछली वीडियो में जाके देखें, एक एक चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की और आपको समझ में भी आया होगा।
जिस हिसाब के आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। बच्चों देखते हैं, जैसे आप मान के चलिए आउटस्टैंडिंग है, अब मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज करूंगा, हालांकि आउटस्टैंडिंग को आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात की मैंने, इनकम है, आने वाले टाइम में मिलेगी, ये बात तो फॉर श्योर है। किस साल की इनकम है ये और देखना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने बोला ऑन 31 मार्च 2018, जो कि क्या है आपका करंट ईयर। अब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है और 31 मार्च से पता चल रहा है क्या है, एट दी एंड। तो मैंने आपको क्या बताया था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का एट दी एंड, बच्चों क्या होगा बताया था मैंने, ऐड होगा। तो ये बात तो लॉजिकल भी लग रही है कि इसी साल का है, इसी साल के आखिरी का है, आने वाले सालों में मिलेगा, ये हमारी असेट है, ऐड होगी। बस बच्चों आपको एक याद करना है, जहां आपने एक याद कर लिया आराम से आपके सब आपको याद हो जाएंगे। कैसे, मैं बताता हूं। करंट ईयर का एंड का अगर ऐड हो रहा है तो प्रीवियस ईयर का सेम यही क्या होगा, माइनस। मतलब ये क्या हो गया, इसे आप प्रीवियस ईयर कह लो या एट द बिगिनिंग कह लो। क्लियर। अब अगर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर माइनस हो रहा है तो एडवांस सब्सक्रिप्शन ही बिगिनिंग का बच्चों क्या होगा, जाहिर सी बात है ऐड होगा। अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का एंड हो रहा है, वो सॉरी ऐड हो रहा है, तो एंड का क्या होगा, माइनस होगा। तो बच्चों आप इस तरीके से भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ट्रीटमेंट को याद कर सकते हैं। ये जस्ट एक याद करने का तरीका है, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि गुरुजी रटा रहे हैं। मैं रटा नहीं रहा हूं, मैं आपको एक और ऑप्शन दे रहा हूं। इनकेस आपको वो लग रहा हो वो बवाल है, ऐसा है, नहीं हो पाएगा हमसे, तो आप कुछ ना करें। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जब आप लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, तो उसमें इन सब चीजों को ऐसे कर लें। केवल आपको एक चीज याद रखनी है, वो क्या, कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो एंड का होता है वो ऐड होता है। एंड का ऐड होता है तो जाहिर सी बात है बिगिनिंग का क्या होगा, माइनस होगा। माइनस हो रहा है बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का क्या होगा, प्लस होगा। और अगर बिगिनिंग का प्लस हो रहा है तो एंड का क्या होगा, माइनस होगा। तो बच्चों आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो बच्चों इसके क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से आते हैं और सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि उसमें वैरायटी काफी बढ़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें शुरू में भी 2015, 16, 17 का दिया होता है सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट में भी दिया होता है, और उसके बाद बच्चे उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं क्वेश्चंस में, जिस वजह से उनके आंसर गलत आते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि इन सभी कंसेप्ट्स को क्वेश्चंस और एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाऊंगा, सो दैट आप प्रैक्टिकली उन चीजों को समझ पाएंगे। अगर अभी मैं थ्योरेटिकली समझाने लग गया तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर प्रैक्टिकली समझाना ही पड़ेगा। तो डायरेक्ट प्रैक्टिकली पे चलते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकली जितना हम समझ चुके हैं ये मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझेंगे। तो ये देखिए स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन। तो बच्चों आपको ये स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो एक बार आप क्वेश्चन देखेंगे पूरा। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है यंग एसोसिएशन का, उसमें यंग एसोसिएशन को 2 लाख रुपए रिसीव हो रहे हैं सब्सक्रिप्शन के रूप में, और ये पैसे उसे 31 मार्च 2016 को मिल रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या समझना है, चलिए समझते हैं। आपको सबसे पहले ये समझना है कि 31 मार्च 2016 को अगर ये मिल रहे हैं तो इसका मतलब 31 मार्च 2016 जो है करंट ईयर है। 2015-16 क्या है, करंट ईयर है। तो इससे आपको ये तो क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे। बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1/4/2015 को 5000 का है। तो अब 1/4/2015 को अगर 5000 का है तो बच्चों एक बात सोचने की है कि 1 अप्रैल 2015 को है, तो इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, क्योंकि 1 अप्रैल 2015 और 31 मार्च 2015 में कोई फर्क नहीं है। तो प्रीवियस ईयर का बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 5000। आपको क्या बताया था मैंने, याद करो। 5000 रुपए अगर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो मैंने बताया था कि प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होता है वो क्या होता है,
माइनस होता है। लेकिन बच्चों देखो नीचे ब्रैकेट में कुछ लिखा है, बोला आउट ऑफ विच 3500 वाज रिसीव्ड इन 2015-16। बोला है कि जिसमें से 3500 रुपए हमें रिसीव हुआ है 2015-16, मतलब इस साल। बच्चों मुझे एक बात बताओ, पिछले साल का था, पिछले साल की इनकम में ऐड हो गया होगा, इस साल मिला है, क्या इस साल की इनकम में ऐड करेंगे? नहीं। लेकिन उस 2 लाख में ये तो ऑलरेडी एडेड है ना, तो कायदे से मुझे नहीं करना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस साल इस 3500 को हटा दूंगा, क्योंकि ये पिछले साल में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका होगा, भले ही एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पर हो चुका होगा। हाँ, जो 1500 रुपए है वो मुझे नहीं मिला है, वो हो सकता है मुझे अगले साल मिले, तो मैं इस साल बैलेंस शीट में उस 1500 को दिखा दूंगा, वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो 1500 में दिखा दूंगा। लेकिन वो 3500 नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, उस 3500 को हम माइनस कर देंगे। पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अगला अब बोल रहा है कि इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुआ प्रीवियस ईयर का कितना बोला है, 3000 रुपए। मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर का रिसीव हुआ है, तो जाहिर सी बात है इस साल के लिए हुआ होगा। प्रीवियस ईयर का इस साल के लिए हुआ है, तो इस साल की इनकम से रिलेटेड हो गया, इस साल की इनकम से रिलेटेड हो गया, तो इस साल ऐड हो जाएगा। तो आप देखेंगे मैंने 3000 रुपए इस साल ऐड कर दिया है। अभी इस पॉइंट को छोड़ देते हैं, आगे बाद में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बोला है 31 मार्च 2016 का 4100 है, तो इस साल हमको मिला है, तो इस साल हमें अगले साल का मिला होगा या इसी साल का मिला होगा एडवांस? इसी साल का एडवांस इसी साल मिल सकता है क्या? नहीं, इसी साल का एडवांस हमें, सॉरी अगले साल का एडवांस हमें इस साल मिला होगा। तो क्या करेंगे, इस साल से रिलेटेड नहीं है तो इस साल हम उसको माइनस कर देंगे। तो बच्चों ये देखिए हमने माइनस कर दिया है 4100। अब आखिरी बात करते हैं कि सर ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2015-16 का क्या है। तो बच्चों जब अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, बोल रहा है शो हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो जिसमें पहला बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2015-16 का 6400 है। तो पहले केस के हिसाब से मैंने इसे सॉल्व करा है, फिर हम इसे दूसरे केस के हिसाब से भी सॉल्व कर लेंगे। तो पहले केस के हिसाब से अगर ये 6400 है तो ये करंट ईयर का हो गया, आने वाले समय में मिलेगा। हमारी असेट तो हो ही गई, साथ में हमारी इनकम का पार्ट भी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या कर दिया है, 3500 को माइनस कर दिया, 6400 को ऐड कर दिया, 3000 को ऐड कर दिया और 4100 को माइनस कर दिया। हमारा आंसर क्या आ गया, 2,01,800। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की, जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमारा क्या क्या ट्रीटमेंट होगा बच्चों? क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो इसी साल की है, इसी साल की है तो इसी साल से रिलेटेड कैलकुलेशंस इसमें आएंगी। तो पहली कैलकुलेशन जो इस साल से रिलेटेड है वो क्या है, आपकी रिसीव्ड इन एडवांस की। अगर हमें कोई चीज एडवांस में रिसीव हुई है तो आने वाले समय के लिए वो हमारी लायबिलिटी होगी। याद होगा आपको मैंने समोसे वाला एग्जांपल दिया था, राजू समोसे करके, तो वो एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसमें भी वही है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो है हमें एडवांस में मिल गया है आने वाले समय के लिए, तो इस साल वो हमारी लायबिलिटी होगी, अगले साल वो खत्म हो जाएगी। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 5000 में से 3500 हमें पिछले साल का मिला था, वो हमने माइनस कर दिया, 1500 अगले साल भी जाएगा, तो हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट हो गई क्योंकि आने वाले समय में हमको मिलेगा। तो देखिए मैंने लिखा दिया है 14-15 का 1500। इसके अलावा 6400 और था इस साल का जो हमें आने वाले समय में मिलेगा, तो 6400 भी दिखा दिया। टोटल कितना आ गया, 7900। क्लियर हो गया होगा बच्चों। इस क्वेश्चन को कराने का सबसे मेन मोटो मेरा क्या था उसको देखते हैं, केस ए और केस बी। तो केस ए और केस बी में अगर आप देखेंगे तो बहुत जरा सा फर्क है। ऊपर वाले में 2015-16 बोल रहा है और जो नीचे वाला ये सेकंड पार्ट है उसमें बोला है 31 मार्च 2016। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा बच्चों? सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, 15-16 का मतलब बात कर रहा है ये पूरे साल का, कि पूरे साल का कंप्लीट 6400 है, और इसमें ये बोल रहा है, हालांकि 15-16 में भी वो ईयर एंड की ही बात कर रहा है, पर फर्क क्या आ गया, अगले वाले में जो ये बोला है एज ऑन 31 मार्च 2016, मतलब 31 मार्च 2016 को एग्जैक्ट 6400 है। तो एक बात सोचिए, एग्जैक्ट अगर 6400 है तो उसमें से 1500 रुपए का तो वो होगा जो पहले से ट्रांसफर होके अभी आया है। 5000 में से 3500 हमारा रिसीव हो चुका है, बाकी बचा 1500, वो जाना था अगले साल, तो वो 1500 रुपए इसी 6400 में कहीं ना कहीं इंक्लूड होगा। तो अगर इसी 6400 में कहीं ना कहीं वो 1500 रुपए इंक्लूड है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल दिखाना पड़ेगा अब 6400।
अब 6400 अगर हमने टोटल दिखा दिया, जैसा कि देखो क्वेश्चन में कह रहा है, अगर आप ध्यान से पढ़ो, 31 मार्च 2016 का एज ऑन 31 मार्च 2016 इज 6400 दिखा दिया। तो जाहिर सी बात है हमारा ये बचा कितना, 1500 माइनस कर देंगे 4900। तो जो मैंने चेंज करा है वो मैं ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूं ताकि आपके ज्यादा समझ में आ जाए। तो बच्चों एक तो चेंज ये हो गया। अच्छा आपके हिसाब से और कहां चेंज होना चाहिए, जरा देख के बताएंगे बच्चों। एक बात बताइए, अगर ये एंड का 4900 यहां हुआ है तो जाहिर सी बात है 4900 इधर भी होगा। अब आप देखिए क्या इसके अलावा हमारे क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई चेंज आ रहा है? जितने भी चेंजेस थे क्या इसके अलावा कोई और चेंज आ रहा है इसमें? नहीं। तो जो भी चेंजेस थे हमारे यही थे। अब बस हमें इसकी कर देनी है कैलकुलेशन। तो देखते हैं, कैलकुलेशन में गलती नहीं करेंगे इस बार। 14 10 11 10 तो 2,01,400 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3000 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,04,400। फिर 2,04,400 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,00,300 2,00,300। बाकी सब बच्चों हमारा वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, कोई भी चेंज नहीं करना है। हमको बातें समझनी है कि हम कर क्या रहे हैं। बच्चों पहले वाले में यह था कि हमको 6400 जो दिया था वो हमें 2015-16 का दिया था, मतलब जो 15-16 से एसोसिएटेड है, रिलेटेड है। क्या वहां पर कहीं भी ये कहा गया था कि 14-15 वाले को ऐड किया हुआ है इसमें? नहीं। तो सर एक बात बताओ, इस वाले में भी कहा था कि 31 मार्च 2016 वाले में उसको ऐड करा हुआ है? नहीं कहा था। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन वो ये बात तो कह रहा है ना कि 31 मार्च 2016 को टोटल सब्सक्रिप्शन मिला के 6400 है, और साथ में ये भी बोल रहा है कि पिछला वाला 1500 था। तो अगर पिछला वाला 1500 था और ये वाला 6400 है तो बीच का बैलेंस बचा कितना, 4500। तो 4900। तो 4900 बचा तो मैंने 4900 लिख दिया। पिछले वाले में नहीं बोल रहा था तो मैंने 6400 मान लिया। तो दोनों की नोटिंग आपकी हो जाएगी। कैसे? पिछला वाला जो है आप एक बार उसे पॉज कर लेना। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं एक और नया क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं सब में आपको एक अलग अलग कंसेप्ट दिखेगा। एक छोटे छोटे अलग अलग कंसेप्ट्स की वजह से मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूं। फिर इसके बाद आपके जितने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जिसका सब्सक्रिप्शन एक छोटा सा पार्ट के रूप में आएगा वो आप आराम से कर लेंगे जब मैं आपको ये क्वेश्चन सब करा दूंगा। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो बच्चों आपको यहां पर स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखते हैं क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको वैसे ही दिखाऊंगा जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन कराया था। बोला है इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय रॉयल क्लब वर 5 लाख। तो देखते हैं 5 लाख का रॉयल क्लब को क्या मिला है सब्सक्रिप्शन। तो ये देखिए आप कि सब्सक्रिप्शन 5 लाख रुपए मैंने यहां पर दिखा दिया है। आगे देखते हैं, बोल रहा है कि ये 31 मार्च उसमें जो है कुछ इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है बता रहा है। एक तो आप पहले समझ लो 31 मार्च 2016 31 मार्च 2019 आया है तो इसका मतलब ये हो गया कि 2018-19 हमारा क्या है, करंट ईयर। इस बात को अपने दिमाग में लॉक कर लिया करो जैसे आप इसे पढ़ते हो। तो आगे बढ़ते हैं, वो आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। बोल रहा है कि उसमें 16,000 रुपए ऐसे इंक्लूड है जो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 है। मतलब 31 मार्च 2018 के 16,000 रुपए उसमें इंक्लूड है। प्रीवियस ईयर हो गया, समझ में आ रही होगी बात। प्रीवियस ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर के 16,000 रुपए उसमें इंक्लूड है जो हमें इस साल रिसीव हुआ है। मतलब इस साल में हमको 16,000 रुपए प्रीवियस ईयर के रिसीव हुए हैं। बच्चों जरा ढूंढो वहां पर कहीं पर आपको प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो नहीं दिया है, ढूंढो। अरे दिख गया मुझे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि 31 मार्च 2018 को ही हमको 23,000 रुपए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के रूप में दिया गया है। तो अब 23,000 रुपए 23,000 हमें 31 मार्च 2018 को मतलब 2017-18 का हमें 23,000 रुपए दिया गया है। जिस 23,000 में से 16,000 कौन सा है, जो 16,000 कौन सा है बच्चों, 16,000 वो है जो हमें इस साल मिला है। तो इस साल जो हमें मिला है इस साल जो हमें मिला है वो हमारा था तो पिछले साल से एसोसिएटेड, पिछले साल ऐड हुआ होगा। क्या इस साल आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कहां पर? जब हम बैलेंस शीट दिखाएंगे। वो बात की बात है, पहले इधर बात कर लेते हैं। ये 16,000 रुपए इस साल से रिलेटेड नहीं है तो इसे हटा देंगे। बाकी इस साल से रिलेटेड क्यों हो गया है, इसलिए हो गया क्योंकि ये अगले साल मिलेगा। पॉइंट क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं दी होती तो हम पूरे के पूरे को माइनस कर देते, क्योंकि प्रीवियस ईयर का माइनस होता है, करंट ईयर का प्लस होता है, आउटस्टैंडिंग।
बताया था मैंने। फिर एडवांस प्रीवियस ईयर का प्लस होता है, इस साल का माइनस होता है, बताया था मैंने, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन कुछ और दी है जिसमें हमसे बोल रहा है कि 16,000 रुपए हमको रिसीव हो चुके हैं इस साल, तो वो इस साल से रिलेटेड नहीं है, इस साल से रिलेटेड नहीं है तो सीधे हो जाएगा माइनस। आया हमारा 4,84,000। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि 20,000 रुपए 20,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ये भी इसमें इंक्लूड है। बोला 2020, मतलब आप बात देख रहे हो, इसको मैं इधर लिख के दे देता दिखा देता हूं आपको, इधर लिख लें, चलिए यहां पर भी शायद आपको दिख रहा होगा। तो बोला है कि 2018-19 की तो चलो छोड़ो, 19-20 और 2021 का भी हमको रिसीव हो गया है एडवांस में इसी साल। बच्चों फ्यूचर का कोई सा भी हमें रिसीव हुआ है इस साल का पार्ट तो नहीं है ना, इस साल तो नहीं आएगा ना। हमेशा याद रखिए, हमेशा करंट ईयर का आता है, कोई सी भी इंफॉर्मेशन हो, ना प्रीवियस ईयर की इंक्लूड होती है ना नेक्स्ट ईयर की इंक्लूड होती है, दोनों को हमें डिडक्ट ही करना होता है। तो यहां पर भी कुछ वैसा ही है, अगले साल का है, इस साल मिला है, हमें कोई मतलब नहीं है, हम इस साल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के लिए आपने देख लिया होगा, ये देखिए क्या है, रिसीव्ड इन एडवांस हमें कितना दिया है, 31 मार्च 2020 और 2021 का 20,000 और 5,000 मिला के हो गया 25,000, हमने माइनस कर दिया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिए क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 23,000, ये तो हो गया। बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इस साल का 40,000 है, 31 मार्च 2019 बोला है ना। तो 31 मार्च 2019 अगर 40,000 है तो अब उस केस में क्या होगा, जाहिर सी बात है प्लस होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आप देख लीजिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 कितना है, 40,000। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में मिलेगा। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है 31 मार्च 2018 को। 31 मार्च 2018 मतलब पिछले साल मिला है, जाहिर सी बात है इस साल के लिए मिला होगा, इस साल के लिए मिला है तो जाहिर सी बात है ऐड होगा। ऐड होगा तो ये देख लीजिए, रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018 18,000, टोटल कितना हो गया, 5,17,000। कैलकुलेशन खत्म नहीं हुई है, अभी बैलेंस शीट बची है। तो बैलेंस शीट में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हमारी दो चीजें अगले साल जा रही हैं, एक तो 23,000 में से 16,000 हमें इस साल मिल गया था, वो हमने हटा दिया, बाकी का बचा हुआ बाद में मिलेगा, जो है 7,000 लिख दिया। उसके अलावा जो अभी मैंने आपको सब्सक्रिप्शन बताया आउटस्टैंडिंग वाला 40,000, तो 40,000 भी हमें अगले साल मिलेगा, ये रहा। तो 40 और 7 कितना हो गया, 47,000। क्लियर। अच्छा, इसमें से हमें कुछ एडवांस में भी मिला था, याद करो मैंने अभी बताया था 2020 और 2021 एग्जैक्टली। तो 2020 का कितना था, 20,000, और 2021 का कितना था, 5,000, दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 25,000। तो बच्चों मतलब ये क्वेश्चन कराने का रीजन क्या था, हालांकि ये बिल्कुल उसी की तरह सेम है, पर यहां पर 2 साल का दिया था, मैंने कहा कि मेरे बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया। आशा करता हूं कि आपको ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ढंग से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आपके आखिरी टॉपिक की तरफ, जो है आपका कंज्यूमेबल गुड्स का। आप सोच रहे होंगे कि सर इतनी जल्दी सब्सक्रिप्शन को छोड़कर आ गए। बच्चों सब्सक्रिप्शन को छोड़ा नहीं है, थोड़ा सा पेंडिंग कर दिया है, वो इसलिए कि मतलब बेसिक कंसेप्ट्स खत्म हो गए हैं सब, उससे रिलेटेड हल्के फुल्के एग्जांपल्स मैंने आपको करा दिए हैं। अगर मौका मिलेगा तो एक क्वेश्चन हम उसका और कर लेंगे, या मौका क्या हम कर ही लेंगे, आप लोगों के लिए एक और वीडियो शूट कर लेंगे जिसमें हम आपको क्वेश्चंस करा देंगे उसके, सो दैट आपको उसके कंसेप्ट बिल्कुल बढ़िया करके क्लियर हो जाए। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस अपीयर होते हैं एग्जाम में, वो सभी वैरायटी में आपको कवर करा दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे ही जुड़े रहिए। चलिए आगे बात करते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, और इसको भी खत्म करने की कोशिश करते हैं, इसको भी निपटा देते हैं। इसमें भी देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप का एग्जाम में ये देखने को मिलता है। तो पहले समझते हैं कि कंज्यूमेबल गुड होता क्या है। बच्चों आपको क्वेश्चन में जब भी किसी भी गुड से रिलेटेड, जैसे कि मेडिसिन, जैसे कि स्पोर्ट मटेरियल, जैसे कि फूड स्टफ, जैसे कि पोस्टेज, किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आपको उसका ओपनिंग स्टॉक मिल जाए और क्लोजिंग स्टॉक मिल जाए, आपको यह मिल जाए कि उसके लिए हमने पेमेंट कितनी की है उसको परचेस करने के लिए, तो आप समझ जाइए कि यहां पर जो मुद्दा है वो है आपका कंज्यूमेबल गुड्स का। तो ये कंज्यूमेबल गुड्स क्या है, पहले आप समझिए कि मतलब ये जैसे फूड स्टफ है, या जैसे पोस्टेज है, जैसे आपका स्पोर्ट्स मटेरियल है, ये सब क्या है कि एक एनपीओ में यूज होता है। अब यूज होता है तो यूज होगा तो खत्म भी होगा, तो ये एक तरीके से एनपीओ का खर्चा हो गया। ये एनपीओ का खर्चा होता है, इसीलिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। इसे निकालते कैसे हैं, बस हमें इतना समझना है।
जब हमें इसे निकालना होता है तो निकालने का प्रोसीजर क्या है, बस हमें इतना समझना है। तो पहले समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन या एक तरीके से कि ये होता क्या है। जैसा कि मैंने बताया आपको, देयर आर सम आइटम्स जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जो है दिया होता है क्वेश्चन में, बता ही दिया। ऑल्सो द पेमेंट मेड फॉर सच आइटम्स इज गिवन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उनसे रिलेटेड मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको पेमेंट भी दी होती है कि कितने उनसे रिलेटेड पेमेंट किए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमेबल गुड्स। एग्जाम्पल मैंने आपको यही सब दिए होंगे शायद, है ना, स्टेशनरी, स्पोर्ट मटेरियल, पोस्टेज, फूड स्टफ, मेडिसिन। तो द नेट अमाउंट ऑफ आइटम्स कंज्यूम्ड इज डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने बता ही दिया आपको कि जो भी नेट अमाउंट आपकी कंज्यूम होती है वो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में आती है। सॉरी, आपके हिसाब से चलूं अपने हिसाब से, चलो अगर मैं अपने हिसाब से चलूं तो डेबिट साइड में, आपके हिसाब से डेबिट साइड में, ठीक है, तो डेबिट साइड में आती है। क्लियर? अच्छा, अब आगे समझते हैं, लेफ्ट साइड में आती है। तो बच्चों निकालते कैसे हैं इसे, है ना, तो निकालते कैसे हैं आप समझिए इसे। जितनी भी हमने पेमेंट की है, पेमेंट मेड, उसमें हम प्लस कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक को और माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। तो जो बैलेंस बचता है यही आपका डेबिट हो जाता है, डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यही आपका जो बैलेंस होता है बच्चों, ये आपका डेबिटेड हो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसमें जो भी अमाउंट है वो प्लस करी, ओपनिंग स्टॉक प्लस करा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करा, हमारा जो आंसर आया वही आपका बैलेंस हो गया। आपको एक बात और समझनी है, ये ओपनिंग स्टॉक चले जाता है, सॉरी ये जो क्लोजिंग स्टॉक है चले जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में, ओपनिंग स्टॉक चले जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसकी एक और एंट्री बता रहा हूं आपको। कई बार ऐसा होता है कि इसमें से जो मटेरियल होता है वो हम कभी कभी बेच देते हैं, तो अगर इसको बेचने में प्रॉफिट हो जाता है तो वो आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इनको बेचने में कभी लॉस हो जाता है तो वो आ जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हर चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, नोट्स बनाते जाइए और समझते जाइए। तो आप इसे लिख लीजिए, इसके बाद मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करा देता हूं, आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन कराते कराते ही मैं आपको वो वजह दे दूंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। लिख लीजिए। तो बच्चों अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक डिस्कशन करना चाहूंगा और मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, तो आपको पहले उसके जवाब देने हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर मुझे जानना है कि इस साल मैंने अपने क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट की है, तो उसको पता लगाने का क्या तरीका हो सकता है। अगर मैं आपकी तरह सोचूं, मैं एक 12th के बच्चे की तरह सोचूं, तो शायद मेरा भी दिमाग इतना चल पाएगा कि शायद उसको पेमेंट करने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि साल के शुरुआत में मेरे जितने क्रेडिटर्स थे, साल के शुरुआत में मेरे जितने क्रेडिटर्स थे उनको मैं माइनस कर दूंगा, ठीक। साल के एंड में जितने थे उनको मैं प्लस कर दूंगा। तो मुझे अल्टीमेटली क्या पता चल जाएगा, मुझे अल्टीमेटली ये पता चल जाएगा कि मैंने कितने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है। कैसे, मैं समझाता हूं। मान लीजिए मेरे 10,000 रुपए के क्रेडिटर्स थे, ठीक, और एंड में मेरे जो क्रेडिटर्स हैं वो रह गए 8,000। अब मान लीजिए मेरे पास टोटल कैश था 20,000, 20,000 में से मैंने 10,000 माइनस कर दिया, कितना बचा 10,000, 10,000 में 8,000 प्लस कर दिया, कितना हो गया 18,000। मेरी पेमेंट कितने से कम हुई, 2,000 से। इसका मतलब मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट कितनी की है, 2,000। पॉइंट समझ में आ रहा है। एक और बात, जो केस ये आपका क्रेडिटर्स का है, सेम यही केस आपका बनेगा किसके लिए, एडवांस के लिए। मान लीजिए आपने स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए एडवांस दे दिया है, तो उसमें भी वो क्या होगा, सेम यही केस लगेगा। जो बिगिनिंग का होगा वो माइनस हो जाएगा, जो एंड का होगा वो प्लस हो जाएगा, और हमें ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में पेमेंट हुई कितनी है या एक्चुअल में हमारा मटेरियल कंज्यूम हुआ कितना है, ठीक। अच्छा अब एक और बात समझते हैं, जैसे मान लीजिए स्टॉक की बात। अब साल के शुरू में मान लीजिए हमारे पास 50,000 का स्टॉक है, ठीक। साल के एंड में हमारे पास 30,000 का बचा। इसका मतलब क्या है कि हमारा 20,000 रुपए का कंज्यूम हो गया। तो अगर मुझे कंज्यूम निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक को प्लस करना पड़ेगा,
और क्लोजिंग को माइनस करना पड़ेगा। ठीक, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि हां भैया मेरा इतना जो है स्टॉक लग गया है या कंज्यूम हो गया है। अच्छा, इसमें मैं वो भी प्लस कर सकता हूं जो मैंने पेमेंट की है परचेज करने के लिए। मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक था मेरा 30,000, ठीक, 50,000 का मैंने और परचेज कर लिया, कितना हो गया 80,000, 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचा। तो अब एक बात बताइए, 30 का ओपनिंग स्टॉक था, 20 का ये बचा, तो क्या मैंने 10,000 केवल यूज करा? मैंने 50,000 का और भी तो खरीदा था, तो 50 और 10 60। आपके समझ में आ रहा होगा? फिर से बता रहा हूं, 30,000 का ओपनिंग स्टॉक था। अब ये मत कहने लगना सर प्रीव्यू करके देख लेंगे, आगे बढ़ो, ठीक है, समझ लीजिए 30,000 का ओपनिंग स्टॉक था, 50,000 का और खरीदा, 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक था, तो 30 और 50 60, सॉरी 30 और 50 80 और 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक था, माइनस कर दिया 60, तो इसका मतलब 60,000 का हमने अपने पास कंज्यूम करा है। समझ में आ रहा है? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में निकालने के लिए हम इसी तरीके से करते हैं, वही मैंने आपको कैलकुलेशन उस टाइम बताई थी, और मैंने कहा था क्वेश्चन के टाइम पे मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा, लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और बेहतर तरीके से आपको समझने में मदद मिलेगी। तो बच्चों देखते हैं कि इसे करना कैसे है। बोल रहा है शो स्पोर्ट्स मटेरियल इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017। बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2016 की और 31 मार्च 2017 की, और दोनों में हमें जो है कैलकुलेशन दिखानी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टॉक जो है स्पोर्ट मटेरियल का कितना है 2200 और 5800। उसके बाद बोल रहा है क्रेडिटर्स जो है स्पोर्ट मटेरियल के 7800 और 9200 9200। उसके बाद बोल रहा है एडवांस जो है सप्लायर को दिया है स्पोर्ट मटेरियल के लिए 15,000 और 25,000। फिर बोल रहा है पेमेंट करिए सप्लायर को स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए पूरे साल में 1,20,000, और कोई भी परचेस कैश में नहीं हुई है, कोई परेशानी नहीं है। मानते हैं हमारी परचेस कैश में नहीं हुई है, परचेस तो किया है, कंज्यूम तो किया होगा, रिकॉर्ड तो करेंगे एज पर एक्रूअल कंसेप्ट, करना तो पड़ेगा रिकॉर्ड, चाहे अभी हो चाहे बाद में हो, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था। देखते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वही करंट ईयर का बनाना है, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, मैंने आपको बताया था स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। सबसे पहले हमने 1,20,000 रुपए की पेमेंट की है। बच्चों एक चीज बता दूं, जैसे मैं साइड में आपको क्वेश्चन की फोटो दिखाऊं या मेन फोटो दिखाऊं, मैं जानता हूं कि आप लोग उतना रिलेट नहीं कर पाते, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि मैं ऐसे कई सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूं जहां पर मैं देखता हूं कि क्वेश्चन साइड में होता है और इधर सॉल्व कर रहे होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर पीछे चले जा रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे रिलेट नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन को देख नहीं पाते हैं, बहुत छोटा दिखता है। तो मैं समझ सकता हूं, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको नोट डाउन करके समझाऊं। उसकी वजह से होता क्या है कि इन आंसर्स के लिए कम जगह बचती है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लिया कीजिए। जैसे मैं बोलता हूं तो आप मार्क कर लिया कीजिए दिमाग में कि ये 1,20,000 लिखा हुआ है, अदरवाइज क्वेश्चन आपके पास है ही, आंसर आपके पास है ही, आप समझ तो तब भी जाएंगे क्योंकि मैंने आपको बोल के भी बताया है ना। तो पीछे आगे करके आप इसको आराम से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो पेमेंट हमने करी है कितने की, 1,20,000 रुपए की। क्रेडिटर्स मैंने बोला था ना बिगिनिंग के, अब बिगिनिंग के माइनस क्यों होंगे समझाया था, याद करो, 10,000 और 8,000 वाला एग्जांपल, लास्ट में 2,000 की पेमेंट हमें पता चल गया कि हमने की है, तो वही है 7,800 रुपए हो गया। ठीक, अब एडवांस जो है सप्लायर को दिया है स्पोर्ट मटेरियल के लिए, बता रहा है एडवांस दिया है सप्लायर को स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए 25,000, तो कितना बचा 87,200। उसके बाद क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स जो है हमारे एंड में थे कितने 9,200, तो वो आ गए। एडवांस दिया है सप्लायर को स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए 15,000। उसके बाद स्टॉक बिगिनिंग का प्लस हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, माइनस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, आ जाएगा 1,07,800। क्लियर। अब इसी की एंट्री हमें यहां करनी है। एडवांस में अब क्रेडिटर्स हैं स्पोर्ट्स मटेरियल के, लाइबिलिटीज में आएंगे। एडवांस दिया है असेट है, असेट में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको पहले बता दिया था, ओपनिंग स्टॉक, सॉरी ये क्लोजिंग है ना बैलेंस शीट, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है बच्चों, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो क्लोजिंग स्टॉक यहां जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट है तो ओपनिंग स्टॉक यहां जाएगा, ओपनिंग का एडवांस यहां जाएगा, ओपनिंग के क्रेडिटर्स या बिगिनिंग के क्रेडिटर्स इधर आ जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। इसी तरीके से बच्चों आपको सब क्वेश्चन करने हैं। ये आपका था कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर, सॉरी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स या कंज्यूमेबल मटेरियल का क्वेश्चन, जिसमें आपको ये बताना होता है कि हमने कितनी गुड्स कंज्यूम कर ली हैं हमारी एनपीओ में। आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों बस एक ये रिलेट कराने का काम और रह गया, आपको एक बार रिलेट और करा देता हूं, मतलब कि ये इन्फॉर्मेशन कहां से उठ के कैसे आई है, वो रिलेट नहीं कराया है। देख लीजिए, जैसे स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक दिया है, देखो 31 मार्च 2016
31 मार्च 2017 क्लोजिंग स्टॉक, तो ये ओपनिंग स्टॉक पे आ गया, क्लोजिंग स्टॉक में आ गया। इसे आप क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही क्रेडिटर्स, ओपनिंग के हैं, क्लोजिंग के हैं। ओपनिंग का जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया, माइनस होगा, क्लोजिंग का प्लस होगा। सेम एज इन केस ऑफ एडवांस, एडवांस दिया है सप्लायर्स को, किस लिए दिया है? जाहिर सी बात है कंज्यूम करने के लिए दिया होगा। कंज्यूम करने के लिए दिया होगा तो पता कैसे चलेगा? जब मैं प्रीवियस ईयर का माइनस कर दूंगा और करंट ईयर का ऐड कर दूंगा, मतलब बिगिनिंग का माइनस कर दूंगा और एंड का ऐड कर दूंगा, मुझे अपने आप पता चल जाएगा। वही करा है, देखो मैंने बिगिनिंग का माइनस कर दिया, एंड का प्लस कर दिया यहां से उठा के। सेम एज इन केस ऑफ क्रेडिटर्स के ओपनिंग और क्लोजिंग, वो भी हमने कर दिया है। समझ में आ गया बच्चों? तो आपको इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना था, इसी टाइप से उठ के ये जो है एक 8 नंबर या 6 मार्क्स के क्वेश्चन का पार्ट बन जाता है और फिर आपको इसे सॉल्व करना होता है। अब बच्चों बस वीडियो को एंड करने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपको कुछ भी, मैं फिर कह रहा हूं, मैं कभी वीडियोस में कह चुका हूं, अगर आपको कुछ भी परेशानी होती है, ये छोटा लगता है, आपको लगता है सर दिख नहीं पाता है, समझ में तो बहुत बढ़िया आता है, अगर आप इसका कुछ इलाज कर लो तो बढ़िया हो जाएगा या कुछ, तो आप जरूर बताइए। वैसे मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको सब कुछ दिखे, लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था भी इसलिए आपके लिए प्रॉपर की गई है। एक और बात, आज से गुरुजी क्या करेंगे कि आपको हमें हर वीडियो में एक क्वेश्चन देंगे, या तो शुरू में या लास्ट में, एक ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत सिंपल होगा, हालांकि 11 से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, लेकिन वो आपके कंसेप्ट्स को बिल्डअप करने का काम करेगा। तो हर वीडियो में हम एक क्वेश्चन देंगे और अगली वीडियो को शुरू करते समय या एंड में हम उसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से एक हेल्दी डिस्कशन भी होगा और आपका भी दिमाग चलने पे मजबूर होगा। तो जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं आपसे, उसको आप कमेंट सेक्शन में उसके जवाब जरूर दें। अभी वीडियो के एंड में मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इसे सुने और तुरंत नीचे कमेंट्स में जाएं, स्क्रॉल करें ऊपर स्क्रीन को और नीचे कमेंट्स में जाकर इसका जवाब जरूर दें। तो मेरा क्वेश्चन है कि कैपिटल को हम लायबिलिटी क्यों मानते हैं? ऐसा क्या रीजन है कि जिसकी वजह से कैपिटल को कंसीडर किया जाता है एज अ लायबिलिटी? तो इसका जवाब आप भर भर के कमेंट्स सेक्शन पूरा भर दें, वहां बताएं कि क्यों ऐसा होता है। जो भी आपको लगता है सही या गलत, जो भी आप जरूर लिखें, फिर अगली वीडियो में आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर मैं आपके कमेंट्स ऐसे ही पढ़ता रहूं। और अगर अच्छा लगता है तो बाकी वीडियोस मेरे, तो आप इसे लाइक बटन दबाना ना भूलें और इसे और बच्चों को भी शेयर करें ताकि और बच्चे भी पढ़कर अपना फ्यूचर बना पाएं। आखिरी तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।